नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयपाल सिंह आर के छारा। मेरे पास एक मैसेज आया कि आप दस्तों के बारे में बताएं, जो बच्चों के दस्तों के बारे में। तो हम बच्चों को 3 पार्ट में बांटते हैं। जो 1 महीने तक का बच्चा है उसे नियोनेट्स, 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट्स, और इससे बड़े बच्चे को ये चाइल्डहुड में आ जाते हैं। दस्त दिन में 2 से ज़्यादा बार बच्चा जो स्टूल पास करता है और बिल्कुल वाटरी स्टूल पानी कैसा है, उसे दस्त कहते हैं। और इनमें पानी की कमी, डिहाइड्रेशन से ज़्यादा खतरा हो जाता है। डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन होने से सेप्टिसीमिया, इससे बच्चों का नुकसान होता है। हमें इन दो चीज़ों से बचाने के लिए डिहाइड्रेशन का इलाज हाइड्रेशन पूरा करना, उसकी पानी कमी पूरी करना, चाहे ओरल मुंह से लेके करें या फिर आईवी फ्लूइड्स जो नसों से ग्लूकोज जिसे आम भाषा में बोलते हैं उससे पूरा करें। और सेप्टिसीमिया का इलाज है एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स। दस्तों के जो मोटे कारण हैं वे बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक, और जो नॉन इन्फेक्शियस हैं उसमें फूड का इशू है, कॉन्टाजिन, जो प्रदूषित आहार है उससे, ओवरफीडिंग से, और कुछ इंटॉलरेंस, लैक्टोज वगैरह, काउज मिल्क, प्रोटीन, इनसे एलर्जी। इससे कुछ दस्त दवाओं से होते हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे हैं, माँ का दूध पीते हैं, वे अगर माँ कोई दवाई लेती है तो उससे भी दस्त आ सकते हैं। अब इनके मैनेजमेंट की बात करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिहाइड्रेशन ठीक करना, उसके पानी की कमी पूरी करना। पानी की कमी के मोटे लक्षण वे सभी को पता होने चाहिए। अगर हमें ये पता है तो हमारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। त्वचा खुश्क हो जाती है, बच्चा सुस्त हो जाता है, बच्चा लिथर्जी, बिल्कुल सुस्त पड़ा रहता है, और उसका टेम्परेचर भी एबनॉर्मल होता है। सेप्टिसीमिया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है हो जाता है, और डिहाइड्रेशन में टेम्परेचर भी कम हो जाता है। उसमें बिल्कुल शक्ति, पावर, जान बिल्कुल कम हो जाती है। और जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम नियोनेट्स कहते हैं, उनके सिर में हड्डियां अलग अलग दिखाई देती हैं और सिर नीचे की तरफ धंसा हुआ दिखाई देता है। इसे हम गांव की भाषा में काग गिरना कहते हैं। भाई इसका काग गिर गया है, तो वो डिहाइड्रेशन का बिल्कुल ही सीवियर सिम्टम है, बहुत ही खतरनाक लक्षण है। और इसे ठीक करने के लिए जो बैक्टीरियल दस्त हैं उसमें एंटीबायोटिक, वायरल में एंटीवायरल, और पैरासाइटिक के लिए जो एंटी पैरासाइटिक टैबलेट है या मेडिसिन है वे देते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को ORS और दही, लस्सी, पानी की कमी पूरी करना। और बाकी जो आपके जो डॉक्टर हैं CHC, PHC या वो कोई भी विश्वास पात्र डॉक्टर है, उससे आप बच्चों के दस्त शुरू होते ही दवाई दिला दें। बच्चों में सबसे ज़्यादा खतरा डिहाइड्रेशन और सेप्टिसीमिया से होता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गर्मियों में, वैसे तो सभी ऋतुओं में होने वाला एक रोग है, किसी भी मौसम में ही हो जाता है, लेकिन गर्मियों में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है और बच्चे इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। नमस्कार, जय हिंद।